नक्सलियों ने आज बुलाया है बिहार और झारखंड बंद। गिरिडीह के करीब बम धमाके से उड़ाया रेलवे ट्रैक। नक्सलियों के रेलवे ट्रैक उड़ाने से दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित। मरम्मत के बाद ट्रैफिक बहाल। बीती रात 12:30 बजे नक्सलियों ने धमाका कर उड़ाई पटरी। चीचाकी और चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के बीच उड़ाया ट्रैक। नक्सली वारदात के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया। गंगा दामोदर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रोकी गई। कई ट्रेनों को किया गया रद्द। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर छोड़ा धमकी भरा पर्चा। 21 जनवरी से 26 जनवरी तक विरोध का जिक्र। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर जारी है जबरदस्त बवाल। लगातार तीसरे दिन एक के बाद एक कई शहरों में धमाका। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसक हुए रेलवे परीक्षार्थी। परीक्षा के बावजूद गया में फिर फूंकी गई बोगियां। गया में आउट ऑफ कंट्रोल हुए विरोध कर रहे छात्र। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन पर किया पथराव। पुलिस पर चलाए पत्थर। जहानाबाद में छात्रों ने रोकी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर फहराया झंडा। रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी का लगाया आरोप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से की तोड़फोड़ नहीं करने की अपील। कहा, आप हमारे भाई हैं, रेलवे आपकी ही संपत्ति है। मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। रेल मंत्री ने कहा, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं, हालात पर है निगरानी। छात्रों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने कमेटी का गठन किया। छात्रों की शिकायतों को लेकर जांच। 4 मार्च तक आएगी रिपोर्ट। प्रतियोगी कमेटी को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी तक की डेडलाइन। पटना में खान सर के खिलाफ एफआईआर, हिंसा भड़काने का आरोप। खान सर के अलावा 400 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक भी हैं शामिल। राजेंद्र नगर स्टेशन पर हुए हंगामे का मामला। 5 घंटे रोकी गई थी ट्रेन। पुलिस के मुताबिक छात्रों के बयान के आधार पर केस दर्ज। खान सर के वायरल वीडियो की जांच। बिहार के लोकप्रिय शिक्षक हैं खान सर। सोशल मीडिया पर खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाते हैं। पढ़ाने के खास अंदाज के लिए मशहूर। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर सुलगी सियासत। अखिलेश यादव बोले, बेगुनाह छात्रों पर अत्याचार शर्मनाक और निंदनीय। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है। छात्रों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने की अपील की। प्रयागराज में परीक्षा में कथित धांधली का विरोध। छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज के बघाड़ा स्टेशन पर ट्रेन रोकने की हुई थी कोशिश। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रावास में घुसकर पीटा। बिहार के गया में रेलवे ट्रैक पर बवाल के चलते जहां तहां रुकी ट्रेन। बेहाल हुए रेल मुसाफिर। उत्तराखंड में चक्राता में फंस गए थे सैलानी। प्रशासन ने किया रेस्क्यू। चक्राता के ऊंचे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। अलग थलग पड़ा इलाका। चक्राता के लोखंडी में बर्फ हटाने के लिए मंगाई गई मशीन। संपर्क बहाल करने की कोशिश। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल। बिजली पानी का संकट। पहाड़ों पर फिर बर्फबारी का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को होगी बर्फ की बरसात। धर्मशाला में पड़ रही जबरदस्त ठंड। पहाड़ों पर धुंध से बढ़ी आफत। रास्ते बंद होने की वजह से पर्यटकों का आना भी मुश्किल। 1 हफ्ते से हो रही है लगातार बर्फबारी। पुंछ में लगातार बर्फबारी जारी। कड़ाके की ठंड में जवानों की चौकसी। दार्जिलिंग के इलाके में कड़ाके की ठंड। 0 के करीब पहुंचा ज्यादातर जगहों का तापमान। अगले 4 दिन तक पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में जारी रहेगी शीतलहरी। मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी का कसेगा शिकंजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी। रास्तों पर बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से रुका रास्ता खोलने की हो रही है कोशिश। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी। शिमला में फिर से गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फ से बने इग्लू और स्नोमैन। पर्यटकों की मस्ती। देश में कोरोना के मामलों में कुछ कमी। एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के सक्रिय मामले 22 लाख से ज्यादा। संक्रमण दर 19% के करीब। दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 7,498 नए मरीज। दिल्ली में 11% पर पहुंची संक्रमण दर। एक दिन में 29 की मौत। केरल में 49,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले। ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। यूपी विधानसभा चुनाव में फुल स्पीड पर है प्रचार अभियान। आज मथुरा और नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान।
अमित शाह आज मथुरा में बांके बिहारी मंदिर जाएंगे। सुबह 10:30 बजे करेंगे पूजा अर्चना। दोपहर 3 बजे के बाद नोएडा आएंगे अमित शाह। दादरी में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। गाजियाबाद के मोदी नगर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का प्रचार। दोपहर करीब 1 बजे होगा राजनाथ का डोर टू डोर कैंपेन। गाजियाबाद के बाद बागपत जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वतंत्रता सेनानियों संग चाय पर चर्चा का कार्यक्रम। पंजाब में आज राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। राहुल गांधी जाएंगे स्वर्ण मंदिर। पंजाब कांग्रेस के 109 उम्मीदवार होंगे साथ। स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहिब के दर्शन के बाद वाल्मीकि तीरथ जाएंगे राहुल गांधी। प्रकट करेंगे अपनी आस्था। पंजाब में आज दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे राहुल गांधी। पंजाब में आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2:45 बजे जलंधर से होगी राहुल गांधी की वर्चुअल रैली। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हरीश रावत की विधानसभा सीट बदली। हरीश रावत अब लालकुआं से लड़ेंगे चुनाव। रामनगर सीट से कांग्रेस ने अब हरीश रावत के बजाय महेंद्र पाल को मैदान में उतारा। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतरी अनुपमा रावत। उत्तराखंड में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु भूषण खंडूरी को हरिद्वार ग्रामीण सीट से मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने उत्तराखंड में रानीखेत से प्रमोद नंदवाल, जोगेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगिंदर पाल सिंह रौतेला को मैदान में उतारा। आज बिजनौर में सीएम योगी करेंगे डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। अस्पताल का करेंगे जायजा। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत आज करेंगे नामांकन। सांकेलिम विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल आज करेंगे नामांकन। पणजिम विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। आज भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की अगुवाई करेंगे पीएम। शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति लेंगे हिस्सा। फुल स्पीड में उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग। पश्चिम यूपी की चुनावी नैया पार कराने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से की मुलाकात। जाट नेताओं को अमित शाह ने दिलाई बीजेपी के समर्थन की याद। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बोले, हमने गलती की तब भी आपने साथ दिया। जाटों की बैठक में अमित शाह ने किया जयंत चौधरी का जिक्र। बोले, हम भी चाहते थे उनका साथ, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। जाटों के साथ बैठक में अमित शाह ने गिनाए योगी सरकार के काम। पूछा, अखिलेश की सरकार लाओगे क्या? अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी का बड़ा दांव। परवेश वर्मा बोले, पहले भी दिया है और इस बार भी समर्थन देंगे जाट समुदाय के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। एक पंचायत। अमित शाह के सामने जाटों ने रखी अपनी समस्याएं। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर हुई चर्चा। जाट समाज इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है। उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो, पूरी तरह से हो, प्रदेश में भी हो और देश की सरकार में भी हो। ये मुख्य मुद्दे थे जाट समाज के। दिल्ली में परवेश वर्मा के घर पर हुई जाटों के साथ अमित शाह की बैठक। संजीव बालियान और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी। योगी सरकार को बताया निर्दयी। अखिलेश सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का नया दावा। बोले, संपर्क में बीजेपी के कई मंत्री हैं, सीट का कर रहे हैं इंतजार। कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर में प्रत्याशी के कार्यालय का किया उद्घाटन। बोले, यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। अजय मिश्र टेनी ने कहा, मैं 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह पर कांग्रेस का हमला। अजय लल्लू बोले, गरीब के बेटे के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से थी दिक्कत। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण अवार्ड पर कांग्रेस में सियासी संग्राम। कपिल सिब्बल बोले, देश कर रहा है सम्मान और पार्टी को उनकी नहीं है जरूरत। टीएमसी की सुष्मिता देव ने प्रणब मुखर्जी और तरुण गोगोई का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा। पूछा, क्या उन्हें सम्मान मिलने से वो गुलाम हो गए? चुनावी गहमा गहमी के बीच स्वर्ण मंदिर पहुंचे सुखबीर बादल। पत्नी सिमरत कौर बादल ने टेका मत्था। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हाथरस सदर सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार अंजुला माहौर की बड़ी मुश्किल। पार्टी के लोग कर रहे हैं विरोध। चेन्नई में आरबीआई कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। तमिलनाडु गान के वक्त खड़े नहीं होने का मामला।
रायबरेली में जहरीली शराब ने ली 7 लोगों की जान, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार में शराबबंदी के बीच एक और हादसा, बक्सर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की गई जान, चल रही है जांच। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ ने लॉन्च किया बोट एम्बुलेंस, नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए खास सुविधा। पीलीभीत में गरीब मिस्त्री ने 6 फीट ऊंचाई की साइकिल बनाई, लोग साइकिल के साथ खिंचवाते हैं सेल्फी। सूरत में कोरोना को भूल बारात में जमकर झूमे बाराती, वीडियो वायरल। जबलपुर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान गिरा ड्रोन, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में कारोबारी पर जानलेवा हमला, एक दिन में 6 दुकानों में डकैती। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी, कार से बरामद हुए 9.5 लाख रुपए। नासिक में प्राइवेट गाड़ी में चिकित्सा अधिकारी का शव मिलने से हड़कंप, हत्या या हादसे में उलझी गुत्थी। मुंबई के बांद्रा में 4 मंजिला इमारत धराशायी, मलबे में 5 से 6 लोगों के फंसे होने की खबर। दमोह में तेंदुए की दहशत, हमले में 5 लोग जख्मी, वन विभाग की टीम गांव में। सहारनपुर में मामूली विवाद में पीट-पीटकर पत्रकार की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में सरकारी स्कूलों के शिक्षक और गांव वालों की धक्का मुक्की, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मिठाई नहीं बांटने को लेकर विवाद। दिल्ली सटे नोएडा में स्कूटी पर सवार किसान को मारी गई गोली, इलाज के दौरान मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हादसा, की खदान में कोयला चोरी करते समय 4 लोगों की मौत।